सेहो सीधा लोटस कर्सन हाउस के अंदर घुस गया और बिना टाइम वेस्ट किए बोला, मैं अपना पैसा लेने आया हूँ। रूम एकदम साइलेंट हो गया। उन्हें लगा ये बस एक ब्लफ है, क्योंकि उनके हिसाब से सारा रिकॉर्ड तो आग में जल चुके थे। लेकिन सेहो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। हाउस मास्टर ने गुस्से में अटैक कर दिया, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो जमीन पर गिरा हुआ था। सेहो ने उसे इजीली हैंडल कर लिया, जैसे ये फाइट कोई बड़ी बात ना हो। फिर सेहो ने असली कार्ड खेला, डॉक्यूमेंट। ये सब रिकॉर्ड है जो तूने कभी रिपीट नहीं किया। हाउस मास्टर हंस पड़ा, फेक है सब, तुम्हारा रिकॉर्ड तो जल चुके थे। और यहीं सेहो ने उसका गेम तोड़ दिया। ध्यान से देख, पेपर सील है, सब ओरिजिनल है। रूम में पैनिक फैल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि सच ये था सेहो ने पहले ही 100 डॉक्यूमेंट सेव कर लिया था। अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था और कॉन्ट्रैक्ट क्लियर था। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी। हाउस मास्टर का चेहरे का कॉन्फिडेंट गायब हो गया। उसे समझ आ गया वो ट्रैप में आ चुका है। तब एक और आदमी आगे आया, सेहो सोहांग। वो असली दिमाग था लोटस कर्सन हाउस का, एक टैलेंटेड मैनेजर जो गलत जगह फंस गया था। सेहो ने तुरंत उसकी वैल्यू समझी और सीधा उसे आदेश किया, फॉर्मेलिटी छोड़ो, काम की बात करते हैं। उसने अकाउंट बुक खोली और सबके सामने उनके इलीगल काम एक्सपोज करने लगा। हाउस मास्टर पैनिक हो गए, चुप हो जा, एक और वर्ड भी बोला तो मार दूंगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सेहो सिर्फ पैसे लेने नहीं आया था, वो पूरा गेम कंट्रोल करने आया था। लोटस कर्सन हाउस का सच अब पूरी तरह सामने आ चुका था। हाउस मास्टर पे कंट्रोल खो चुके थे और उसका अपना ही आदमी उसके खिलाफ खड़ा हो गया। सच सिंपल था, बेग अपने फादर जैसा कभी बन ही नहीं पाया। कंपैरिजन, प्रेशर और ईगो ने उसे तोड़ दिया और फिर उसने गलत रास्ता चुन लिया। इलीगल काम, गैम्बलिंग और अंदर ही अंदर पैसा लीक होना, इसी वजह से उनका बिजनेस गिर रहा था। सेहो ने सब क्लियरली देख लिया। ये सिर्फ एक डिबेट इशू नहीं था, ये पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका था। लेकिन उसे एक और चीज समझ आ गई, ये सब सिर्फ बेग का काम नहीं है, इसके पीछे कोई और बड़ा प्लेयर है। और सस्पिशन सीधा जाके रुकता है डाउन मर्चेंट ग्रुप पर, एक ऐसा नाम जो डायरेक्ट मोरिमे लाइन से कनेक्टेड है। सेहो सीरियस हो गया, क्योंकि अब सिंपल बिजनेस फाइट नहीं रही, ये पावर स्ट्रगल बन चुकी थी। उसने डिसाइड किया, सच जानने के लिए मुझे और अंदर जाना पड़ेगा। वो सीधा गया उस नए पवेलियन की तरफ जो बेग सीक्रेटली बना रहा था। पहली नजर में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एटमॉस्फेयर अजीब था, ठंडी और हैवी। सेहो को तुरंत फील हो गया कुछ तो गलत है यहाँ। जैसे ही वो अंदर गया, अटैक हो गया। एक मार्क्स्ड वॉरियर यंग आर्म ने तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन सेहो समझ गया ये कोई नॉर्मल ओपोनेंट नहीं है। फाइट शुरू होने ही वाली थी, तभी स्मोक बॉम्ब पूरा एरिया धुंध से भर गया और अटैकर गायब। सेहो ने कामली रहकर सिचुएशन को एनालाइज की। वो लड़ने नहीं आई थी, सिर्फ एस्केप करना था उसे। और फिर उन्हें एक मिला, एक हिडन क्लू, जमीन के नीचे एक सीक्रेट टनल जो सीधा कनेक्ट करता था लोटस कर्सन हाउस से। अब सब क्लियर हो चुका था, ये सिर्फ बिजनेस स्कैम नहीं था, ये एक बड़ा नेटवर्क था। और सबसे बड़ा शौक, उस टनल के अंदर डाउन मोशन ग्रुप का सिंबल मिला। सेहो ने धीरे से कहा, गेम अब और डेंजरस होने वाला है। सेहो ने सब एविडेंस दे दिया था, सीक्रेट टनल, डाउन मोशन ग्रुप का कनेक्शन, सब क्लियर हो चुका था। मीटिंग में सबका एक ही सवाल था, अब लोटस कर्सन हाउस का क्या करें। किसी ने सजेस्ट किया सील कर देते हैं, लेकिन सेहो ने तुरंत मना कर दिया। ये सिर्फ एक बोतल नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन हब है। यहाँ से हाई ऑफिशियल से कनेक्शन मिलता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है और बिजनेस भी ग्रो होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक टैलेंटेड मैनेजर ऑलरेडी वहाँ है। मतलब लॉस नहीं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। सब एग्री करके सेहो ने एक और गेम जीत लिया था। इसके बाद उसे रिवार्ड मिला,
वेकेशन। लेकिन सेहो के लिए ये रेस्ट का टाइम नहीं था। उसके दिमाग में एक और चीज चल रही थी, मोरिम अलायंस, द ओन मर्चेंट ग्रुप। उसे अब क्लियर हो रहा था पिछली लाइफ में नोबेल्स उसके साइड क्यों गए थे। सब क्लियरली मैनिपुलेट किए गए थे और अब वो जगह जहाँ ये सब हो रहा था अब उसके कंट्रोल में थी। सेहो ने डिसाइड किया अब नेक्स्ट स्टेप पावर बिल्ड करना है और तभी उसे एक मेमोरी याद आई। आज के दिन एक ट्रेजेडी होने वाली थी। उसके फ्यूचर मास्टर का बेटा आज मरने वाला था। सेहो ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता सीधा बम्बू फॉरेस्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचते ही सीन एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा उसे याद था। एक बच्चा जमीन पर गिरा हुआ, बम्बू के सांप सूट से फियर्स। उसका छोटा भाई रो रहा था, हेल्प के लिए चिल्लाता हुआ। लेकिन इस बार सेहो टाइम पर आ गया। उसने तुरंत सिचुएशन को हैंडल की, ब्लीडिंग कंट्रोल की और बच्चे की जान बचा ली। छोटा भाई रो रहा था, गिल्टी में डूबा हुआ। सेहो ने उसे संभाला, ये तुम्हारा गलती नहीं है। और फिर वो बच्चे को लेकर मेडिकल पेविलियन पहुंच गया। वहां उसका सामना हुआ अपने फ्यूचर मास्टर से, जो पिछली लाइफ में अपने बेटे को खो चुके थे। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। मास्टर उसको शुक्रिया कर रहे थे, लेकिन सेहो बस एक ही चीज सोच रहा था, इस बार मैं सब कुछ बदल रहा हूँ एक एक करके। तभी मास्टर ने उसे साइड में बुलाया। उसकी एक्सप्रेशन सीरियस हो गई और धीरे से बोला, ये बात प्राइवेट में करनी होगी। ये तुम्हारी बॉडी तुम्हारी कंडीशन से जुड़ी है और यहाँ से एक नया राज खुलने वाला था।